नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 19 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्ज़ाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। तो आप ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से रेलगाड़ी का रिलेशन पटरी के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये रेलगाड़ी से पटरी कैसे लिख रहा है, रेलगाड़ी से पटरी कैसे संबंधित है। देखिए, रेलगाड़ी जो है वो पटरी पर चलता है, तो इस प्रकार से हमारे रेलगाड़ी से पटरी लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सभी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, कार और चरपहिया दिया गया है। कार हमारे चरपहिया पे चलते हैं, नहीं, कार हमारे सड़क पर चलते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन की ओर हम लोग चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, हवाई जहाज और उड़ना दिया गया है। देखिए, हवाई जहाज हमारे आसमान में उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए उड़ना दिया गया है, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। अगले ऑप्शन की ओर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी में हमारा ट्रक और सड़क दिया गया है। देखिए, जिस प्रकार से रेलगाड़ी पटरी पर चलती है उसी प्रकार से हमारे ट्रक जो है वो सड़क पर चलते हैं, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे हमारे ट्रक और सड़क भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से 256 का रिलेशन 290 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 961 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो पहले आप वीडियो को रोक लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग 256 से 290 कैसे ला सकते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 256 हमारा क्या होता है, ये हमारे 16 के स्क्वायर होते हैं, यानी कि जब हम लोग 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 256 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग 290 को देखेंगे, ये हमारा किसी के स्क्वायर क्यू के करीब है। 290 जो है वो हमारे 17 के स्क्वायर के करीब है। जब हम लोग 17 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे 289 हो जाएंगे, और 289 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 290 हो जाएंगे, यानी कि 256 हमारा है ये 16 का स्क्वायर, और इससे अगला संख्या हमारा 17 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसी प्रकार से हम लोग 961 को देखेंगे तो ये हमारे कितने के स्क्वायर होते हैं, 31 के स्क्वायर होते हैं। आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। देखिए, यहाँ पर 256 है तो 16 का स्क्वायर, तो अगला हमारा 17 का स्क्वायर प्लस 1 है। उसी प्रकार से हमारा 31 का स्क्वायर है तो अगले हमारे कितने के स्क्वायर हो जाएंगे, 32 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएंगे। 32 के स्क्वायर हमारे कितने होते हैं, 1024 होते हैं। 1024 प्लस 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1025 हो जाएंगे। 1025 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 1025 भरे जाएंगे। अगर हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करते तो ये प्रश्न में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहले हम लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, श्रृंखला को देखेंगे तो 14 से 17 लिखा हुआ है, इधर हम लोग ले लेंगे। 14 के बाद हमारा 17 है, 17 के बाद हमारा 21 है, 21 के बाद हमारा 24 है, और 24 के बाद हमारा 28 है, 28 के बाद हमारा 31 है, और 31 के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला, तो 14 से 17 लिख दिया, इसमें क्या कर दिया कि आपका +3 कर दिया है। आगे हम लोग देखेंगे तो 17 से 21 लिखा हुआ है, इसमें +4 कर दिया है। आगे देखेंगे तो 21 से 24 लिखा हुआ है, इसमें फिर +3 कर दिया है। आगे देखेंगे तो 24 से 28 लिखा हुआ है, इसमें हमारा +4 कर दिया है। आगे देखेंगे
तो 28 से 31 लिखा हुआ है, इसमें हमारा फिर +3 कर दिया है। आगे देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा अंतर को और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बार +3 करता है तो एक बार +4 करता है, फिर एक बार +3 तो फिर एक बार +4। उसी प्रकार से देखिए +3 है तो अगले हमारे फिर +4 के अंतर हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 31 + 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। 35 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 35 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि एक क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग इस लाइन से प्रश्न को देखते हैं तो हमारा बड़ा संख्या 125 है, फिर हमारा 513 है और फिर हमारा 536 है। ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 4, 5 और 6 से 125 कैसे लिख रहा है, 8, 9 और 7 से 513 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 11, 6 और कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे संख्या को रखेंगे ताकि हमारा 536 बन जाए। देखिए अगर तीनों संख्या को आपस में पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। 4 × 5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और 20 × 6 करेंगे तो हमारे 120 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 125 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम लोग बीच वाले संख्या को ऊपर से जोड़ देते हैं, 120 प्लस बीच वाला संख्या 5 है, 120 + 5 करेंगे तो हमारे 125 हो जाएंगे, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले तीनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 9 × 8 × 9 करेंगे तो 72, 72 × 7 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, हमारे 504 हो जाएंगे। और इसमें जब हम लोग बीच वाले संख्या को ऊपर से जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या हमारा 9 दिया गया है। 504 + 9 हमारे कितने होते हैं, 513 होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमारा 11 और 6 हमें मालूम है और बीच में हम लोग कौन सा संख्या को रखेंगे ताकि हमारा 536 बन जाए। पहले हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेते हैं। 11 × 6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे। अब हमें ये मालूम करना है कि हम लोग कौन सा संख्या से गुना करेंगे और उसी संख्या को जोड़ेंगे ताकि हमारा 536 बन जाए। दिमाग लगाइएगा और अभी से भी इस प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर हम लोग 8 को यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि गुना 8 + 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, गुना 8 करेंगे तो 8 × 6 = 48, हासिल 4, 8 × 6 = 48 और 4 हमारे 52 होते हैं। 528 हो जाएंगे और 528 में फिर हमें बीच वाला संख्या जोड़ना भी है, यानी कि फिर हम लोग 8 को जोड़ेंगे। 528 + 8 हमारे कितने होते हैं, 536 होते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे जब हम लोग 8 को भरेंगे, यानी कि जब ये तीनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो हमारे 528 हो जाएंगे और फिर हमें बीच वाले संख्या को ऊपर से जोड़ना था। 528 + 8 करेंगे तो हमारा सभी की तरह यहाँ पर संख्या 536 पूछ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है दोस्तों, किसी कोड भाषा में जोड़ का मतलब गुना है, घटाव का मतलब जोड़ है, गुना का मतलब भाग है और भाग का मतलब घटाव है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न है हमारा 56/8 जोड़ 12 घटाव 72 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग एक बार फिर से प्रश्न को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का मतलब गुना, यानी कि जोड़ के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। घटाव का मतलब जोड़ है, यानी कि घटाव के जगह पे जोड़ को रखना है। गुना का मतलब हमारा भाग है, यानी कि गुना के जगह पे हम लोग भाग को रखेंगे। और भाग का मतलब घटाव, यानी कि जहाँ पर भाग है वहाँ पे घटाव को रखकर इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले हमारा 56 है, 56 को ले लेंगे, इसके बाद हमारा भाग है तो भाग का मतलब देखेंगे। देखिए भाग का मतलब घटाव, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। घटाव 8 हो जाएगा, आगे हमारा 8 है, फिर हमारा जोड़ है तो जोड़ का मतलब देखिए गुना है, फिर हम लोग 8 × 12 कर देंगे। फिर हमारा घटाव है तो घटाव का मतलब देखेंगे, तो घटाव का मतलब किधर है, देखिए घटाव का मतलब जोड़ है, यानी कि यहाँ पे हमारा जोड़ आ जाएगा, फिर हमारा 72 आ जाएगा। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे। पहले हमारा गुना का काम होगा, फिर घटाव का, फिर हमारा जोड़ का। देखिए 56 हमारा
यहाँ पर 56 आ जाएगा। फिर जब 8 गुना 12 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 8 गुना 12 हमारे 96 होते हैं। पहले हमारे घटाओ 96 और प्लस कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 56 प्लस 72 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 56 और 72 हमारे कितने होते हैं, 56 और 72 जोड़ेंगे इधर, देखिए 56 प्लस 72 करेंगे, 6 2 8 और 7 5 12, 128 होते हैं। 128 माइनस 96 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 128 माइनस 96 करेंगे, इधर कर लेते हैं 128 माइनस 96 हमें करना है तो 2 12 3 यानी कि हमारे 32 हो जाएंगे। 32 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 32 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी दोस्तों आपको त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का फिगर है, आप लोग इसमें कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। पहले आप लोग खुद से जरूर काउंट करने की कोशिश कीजिएगा इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज आप काउंट करते हो। त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज बोले हैं, आकृति को ध्यान से देखेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा एक त्रिभुज है और त्रिभुज के अंदर हमारा एक चतुर्भुज दिया गया है। पहले हम लोग चतुर्भुज में त्रिभुज को काउंट कर लेंगे। इस वाले चतुर्भुज को लेंगे तो कुछ हमारा इस प्रकार का चतुर्भुज है। जब भी हमें चतुर्भुज में त्रिभुज काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक को यूज करते हैं, पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे। तो इसमें हमारा छोटा छोटा खंड कितना है, एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा और चौथा हमारा ए हो जाएगा। बस इसी में 2 से गुना कर देंगे, 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। यानी कि ये बीच वाले चतुर्भुज में हमारा 8 त्रिभुज बनता है। आगे हम लोग त्रिभुज को काउंट करेंगे तो 9वां हमारा ए हो जाएगा, 10वां हमारा ए हो जाएगा और 11वां हमारा ए हो जाएगा। अभी इसमें और त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए 12वां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिखाई दे रहा है, ये हमारा 12वां हो जाएगा। उसी प्रकार से 13वां हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा और 14वां का आप लोग नहीं भूलिएगा, ये हमारा 13वां है। 14वां सबसे बड़ा वाला, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को भूल जाते हैं और गलत कर देते हैं। ये हमारा 14वां हो जाएगा। 14 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, यही हमसे पूछ रहा है। जो आकृति सबसे अलग आकृति होगा वही हमारा विषम आकृति होगा। आकृति ए को देखेंगे तो देखिए सबसे बड़ा वाला एक गोला है, उसके नीचे जस्ट एक छोटा सा गोला, यानी कि जिस प्रकार से ऊपर वाला आकृति है उसी प्रकार का एक छोटा सा नीचे आकृति है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारा एक चतुर्भुज है और इसके नीचे देखिए एक त्रिभुज दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए वाला ए फॉलो नहीं करते हैं, ए हमारा अलग है। फिर ऑप्शन सी को देखेंगे तो देखिए जिस प्रकार से ऊपर वाला एक आकृति है उसी प्रकार से एक छोटा सा नीचे आकृति दिया गया है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो ये भी कुछ इसी प्रकार का एक बड़ा सा आकृति है, सेम इसी प्रकार का एक नीचे आकृति दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि जिस प्रकार का ऊपर वाला आकृति है उस प्रकार का हमारा नीचे वाला आकृति नहीं दिया गया है। क्लियर है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। यदि रोहन का जन्म 20 दिसंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन को होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे 14 अप्रैल को देवांश का जन्म हुआ है, यानी कि 14 अप्रैल को देवांश का जन्मदिन आता है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, यानी कि 20 दिसंबर का रोहन का जन्मदिन आएगा, उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा सप्ताह का। देखिए साल सेम है, उसी बरस पूछ रहा है, यानी कि साल हमारा सेम है, सिर्फ महीने और दिन का हमारा अंतर है। तो पहले हम लोग महीने और दिन को निकाल लेंगे कि हमारा कितने महीना और कितने दिन, टोटल दिन हमारे कितने बनते हैं। पहले हम लोग देखेंगे तो हमारा 14 अप्रैल है। अप्रैल को देखेंगे तो अप्रैल हमारे कितने दिन के महीना लगते हैं, 30 दिन के लगते हैं। और अप्रैल में देखिए अप्रैल में 14 दिन दिया गया है, 30 माइनस 14 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे, यानी कि अप्रैल में हमारे 16 दिन बनते हैं। आगे देखेंगे अप्रैल के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, मई आता है। मई हमारे 31 दिनों के महीना लगते हैं। आगे देखेंगे मई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, जून आता है। जून हमारे 30 दिनों के महीना लगते हैं। आगे देखेंगे जून के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, जुलाई आता है। और जुलाई हमारे 31 दिनों के महीना लगते हैं। जुलाई के बाद हमारा कौन सा महीना आता है, अगस्त आता है। और अगस्त भी हमारे 31 दिनों के ही महीना लगते हैं। और अगस्त के बाद हमारा कौन सा महीना आता है,
दिसंबर आता है और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 20 दिसंबर दिया गया है, यानी कि दिसंबर में हमारा 20 दिन बनता है। टोटल दिन को जोड़ेंगे 16 + 31 + 30 + 31 + 31 + 20 करेंगे तो हमारे 159 हो जाएंगे। आप लोग जोड़ लीजिएगा, यानी कि टोटल दिन हमारा 159 दिन निकल कर आता है। यानी कि 14 अप्रैल को शुक्रवार दिन था, तो 159 दिन बाद हमसे पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। अब हम लोग कैसे दिन निकालेंगे 159 दिन के बाद कि हमारा कौन सा दिन होगा, तो इसमें हम लोग 7 से भाग कर देंगे। 7 से इसलिए भाग करेंगे कि सप्ताह हमारे 7 दिन के होते हैं। 7 दिन के बाद हमारा दिन जो है वो दोबारा से आ जाता है। जब 159 में हम लोग 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 दूना 14, पहले हमारा लगेगा 1, हमारा शेष हो जाएगा, फिर हमारा 9 उतरेगा, तो फिर हम लोग 7 दूना 14 लगाएंगे, तो इस बार शेष हमारा 5 बचेगा। यही शेष हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे कि हम लोग शुक्रवार में जोड़ देंगे। जब शुक्रवार + 5 हम लोग करेंगे तो हमारे कौन से दिन हो जाएंगे, बुधवार हो जाएंगे। बुधवार हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से 14 अप्रैल को शुक्रवार दिन था, उसी प्रकार से हमारा 20 दिसंबर को बुधवार दिन रहेगा, यानी कि रोहन का जो जन्मदिन है वो बुधवार दिन को पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से PAL का रिलेशन RDP के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है MRF का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा, जो ई क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न आए तो पहले हम लोग ये सोचेंगे ये PAL से RDP कैसे लिखा हुआ है। इधर हम लोग ले लेंगे, हमारा PAL है और इससे क्या लिखा हुआ है, RDP लिखा हुआ है। अगर हम लोग सिंगल सिंगल अक्षर को देखते हैं तो देखिए P से R लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 है। जब P + 2 हम लोग करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे। A से हमारा D लिखा हुआ है, इसमें हमारा +3 है। A +3 हमारे D होते हैं। आगे देखेंगे L से P लिखा हुआ है, इसमें हमारा +4 है। जब L +4 करेंगे तो हमारे P हो जाएंगे, यानी कि पहले अक्षर में +2, दूसरे में +3 और तीसरे में +4 है। वही से हम लोग MRF के साथ करेंगे, पहले में +2, दूसरे में +3 और तीसरे में +4 कर देंगे। इधर हम लोग ले लेंगे, हमारा MRF है। पहले अक्षर में हमारा क्या करना है, पहले अक्षर में हमारे +2 करना है। जब M +2 करेंगे तो हमारे O हो जाएंगे, दूसरे में हमारा +3 करना है। R +3 करेंगे तो हमारे U हो जाएंगे और तीसरे में हमारा +4 करना है। यानी कि जब हम लोग F +4 करेंगे तो हमारे J हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा OUJ लिखा हुआ है, OUJ हमारे ऑप्शन नंबर C में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे OUJ भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को पहचान करें। देखिए विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, यानी कि प्रश्न हमें कह रहा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखेंगे तो चंद्रमा, ऑप्शन बी में मंगल, ऑप्शन सी में शनि और ऑप्शन डी में हमारे प्लूटो है। देखिए चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। चंद्रमा हमारा एक उपग्रह होता है, बाकी ये तीनों हमारे ग्रह है, यानी कि सबसे अलग हमारा ऑप्शन ए चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच में खाली स्थान है, इन्हीं खाली स्थान पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये हमसे पूछ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले आप लोग छोटे छोटे खंड बना लीजिएगा। किस प्रकार से हम लोग खंड बनाएंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले हमारा ए है, ए के बाद हमारा खाली स्थान है, फिर हमारा सी है, उसके बाद हमारा फिर ए है। अगर हम लोग इस वाले खाली स्थान पे डी को भर देते हैं तो हमारा ए डी सी एक खंड ए बन जाएगा। आगे देखेंगे फिर हमारा ए है, खाली स्थान है और सी है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग फिर डी को भर देते हैं तो हमारा ए डी सी एक खंड बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है
और डी सी है, यानी कि इस वाले खाली स्थान पे हम लोग ए को भर देंगे तो हमारा ए डी सी एक खंड बन जाएगा। फिर देखिए खाली स्थान है, डी है, खाली स्थान है, फिर ए है। फर्स्ट वाले खाली स्थान पे हम लोग ए को भरेंगे तो हमारा ए डी, और इस वाले खाली स्थान पे हम लोग सी को भरेंगे तो हमारा ए डी सी एक खंड बन जाएगा। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो हमारा ए है, डी है, इस खाली स्थान पे सी को भरेंगे तो ए डी सी हमारा एक खंड बन जाएगा। खंड को देखेंगे ए डी सी, 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 कुछ इस प्रकार का हमारा खंड बनता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। तो पहले हम लोग डी को भरे हैं, फिर हम लोग डी को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग ए को भरे हैं, फिर हम लोग सी को भरे हैं, फिर हम लोग सी को भरे हैं। कौन सा ऑप्शन में डबल डी डबल ए डबल सी दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में हमारा डबल डी डबल ए डबल सी दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी खाली स्थान पे हमारे डबल डी डबल ए डबल सी भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाल, कार और बाइक, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा लाल, कार और बाइक का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा। देखिए लाल है, कार है, बाइक है। लाल को देखेंगे तो ये हमारे रंग है, कुछ लाल कलर के भी हमारे कार होते हैं और कुछ लाल कलर के हमारे बाइक भी होते हैं। सबसे पहले हम लोग लाल को ले लेंगे। देखिए और कुछ लाल कलर के हमारे कार होते हैं, सभी कार हमारे लाल कलर के नहीं होते, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। आगे देखेंगे तो हमारा बाइक है, कुछ बाइक भी हमारे लाल कलर के होते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग कथन को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कथन हमें क्या कह रहा है। देखिए कथन एक हमें कह रहा है कि कुछ प्रबंधक युवा है, कुछ प्रबंधक युवा है, सभी प्रबंधक युवा नहीं है, बस कुछ प्रबंधक जो है वो युवा है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये हमारे प्रबंधक हो जाएंगे और ये हमारे युवा हो जाएंगे। युवा को हम लोग वाई से सूचित करेंगे और प्रबंधक को पी से सूचित करेंगे। आगे पढ़ेंगे दूसरा कथन, तो दूसरा कथन हमें कह रहा है सभी लड़के युवा है, सभी लड़के जो है वो युवा है। देखिए ये हमारा युवा है, वाई से सूचित किए थे इसको, और सभी लड़के जो है वो युवा है, यानी कि युवा हमारे लड़के अंदर आ जाएंगे युवा के। यानी कि इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। अब हम लोग निष्कर्ष को पढ़ेंगे कि कौन सा निष्कर्ष इसके आधार पर दिया गया है। निष्कर्ष एक को पढ़ेंगे तो कुछ लड़के प्रबंधक है। देखिए कुछ लड़के प्रबंधक है, प्रबंधक हमारा ए पी है और हमारा लड़का जो है वो ए है। लड़का को हम लोग बी से सूचित कर देते हैं और देखिए वाई हमारा प्रबंधक है। कुछ लड़के प्रबंधक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये कथन हमारा गलत है। अगले कथन की ओर हम लोग चलेंगे, कथन 2, तो कुछ प्रबंधक लड़के हैं। देखिए प्रबंधक हमारा यह है, यहाँ पर है, लड़का हमारा ए है, कुछ प्रबंधक लड़के नहीं हो सकते हैं, ये भी कथन हमारा गलत है। यानी कि दोनों कथन हमारा गलत है। दोनों कथन को गलत कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष 2 सही, यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर आएगा ये हमसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका क्या आंसर होगा। देखिए पहले हमारा टी है, टी के बाद देखेंगे तो हमारा आर है, आर के बाद देखेंगे तो हमारा पी है, पी के बाद हमारा एन है। अगर हम लोग ए सोचेंगे और एन के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क, अगर हम लोग ए सोचेंगे कि ये टी से आर कैसे लिख रहा है, तो इसमें आपका क्या कर दिया कि -2 कर दिया। देखिए टी हमारे 20वें नंबर पर आते हैं और आर हमारे 18वें नंबर पर आते हैं। 20 - 2 करेंगे तो हमारे 18 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो आर से पी लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -2 कर दिया है। आर आपका 18 नंबर पर आता है, पी 16 नंबर पर आता है। 18 - 16 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे तो पी से एन लिखा हुआ है, इसमें भी आपका -2 कर दिया है। पी हमारे 16 नंबर पर आते हैं, एन हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। 16 - 2 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आगे हम लोग फिर -2 कर देंगे। जब 14 - 2 करेंगे तो हमारे 12 हो जाएंगे। और 12वें नंबर पर हमारे कौन से अक्षर आते हैं? एल आते हैं। एल हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे एल भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। देखिए यहाँ पर प्रश्न आकृति है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति आएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये प्रश्न आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसे हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले ऊपर एक हमारा त्रिभुज है, ऊपर क्या है हमारा एक त्रिभुज है, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे दिया गया है और उसमें भी बीच में एक लाइन ऐसे दिया गया है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे देखेंगे तो नीचे भी हमारा एक त्रिभुज ही प्रकार का दिया गया है, इसमें एक लाइन ऐसे है। तो इसमें अब हम लोग किस प्रकार का लाइन खींचेंगे ताकि ये त्रिभुज भी हमारा पूरा हो जाए। देखिए एक लाइन तो पहले हम लोग ऐसे खींचेंगे और उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर हम लोग एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे खींचे। इस प्रकार का आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जाइएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे